आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट सीधे 45,000 तक पहुंच जाएगी। यहाँ सिर्फ 900 रुपए का मार्जिन लगाकर गोल्ड के सिर्फ 1% ऊपर जाने पर आपको 1200 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। फैक्टर्स जो हिस्टोरिकली गोल्ड प्राइसेस को बढ़ाते थे ना, अब वो एक बहुत बड़ा क्रैश वॉर्न कर रहे हैं। 20-25% का करेक्शन पॉसिबल है जो प्राइसेस को 90,000 के लेवल तक ले जा सकता है। अमीर लोग अपना ब्लैक मनी यहीं पार्क करते हैं, जिस वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ते ही जा रही है और मिडिल क्लास लोग अपने घर में शादी के लिए भी गहने तक नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि गोल्ड के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। दैट इज 66% का प्रॉफिट, वो भी सिर्फ 10 दिनों में। स्क्रीन पर ये एब्सोल्युटली टेरिफाइंग प्रेडिक्शन देखो। मॉर्निंग स्टार के यूएस बेस्ड एनालिस्ट जॉन मिल्स ने प्रेडिक्ट किया है कि गोल्ड प्राइस यहां से 40-50% तक क्रैश हो सकते हैं और 56,000 रुपीज पर 10 ग्राम तक गिर सकते हैं। करंट रेट 1,24,000 से सीधा 56,000, मतलब आधे से भी कम। आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट सीधे 45,000 तक पहुंच जाएगी। और ये प्रेडिक्शन इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस कनेक्ट मैगजीन और मल्टीपल फाइनेंशियल पब्लिकेशंस में फीचर भी हुई है। सो ये कोई रैंडम गेस नहीं है। लेकिन वेट, सेम टाइम पर बजाज फाइनेंस के एनालिसिस में बिल्कुल अपोजिट प्रेडिक्शन है। गोल्ड प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू राइज टू 2,69,798 रुपीज बाय 2025 और 3,25,470 रुपीज बाय 2026, मतलब करंट 1,24,000 के रेट से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। कंफ्यूजन एक्सट्रीम लेवल पर है क्योंकि एक एक्सपर्ट कहता है कि भाव 56,000 पे गिरेगा और दूसरा कहता है 2,70,000 तक पहुंचेगा। देखो, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये तुम्हारी फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। अगर तुमने एक गलत डिसीजन लिया और मॉर्निंग स्टार एनालिस्ट सही निकला ना, तो तुम्हारा 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट सीधे 1 लाख से भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर बजाज फाइनेंस ने सही कहा था ना और तुमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी ना, तो 1 लाख 2.5 लाख बन सकता था, लेकिन अब मिस कर दोगे। और आज मैं आपको एक ऐसी सिस्टम भी बताने वाला हूं जहां सिर्फ 900 रुपए का मार्जिन लगाकर गोल्ड के सिर्फ 1% ऊपर जाने पर आपको 1200 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। मतलब जितना इन्वेस्ट करोगे उससे ज्यादा का प्रॉफिट। और तो और गोल्ड प्राइस के गिरने पर भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखना, दोनों सिस्टम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके अलावा मैं तुम्हें आज एग्जैक्ट साइंस और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ एक रियल आंसर देने वाला हूं कि भाई गोल्ड का अगला टारगेट क्या होने वाला है। लोग कुछ भी कहे, लेकिन हमें इसको सीरियसली लेना ही पड़ेगा क्योंकि आज गोल्ड हर किसी के पोर्टफोलियो का एक मेजर हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन पहले ये शॉकिंग हिस्टोरिकल फैक्ट को देखो। गोल्ड ने इंडिया में 1950 से 2025 तक एक इनक्रेडिबल जर्नी दिखाई है। 100 रुपए से 1 लाख से भी ऊपर की जर्नी। ये 1000x की ग्रोथ है 75 इयर्स में। इमेजिन करो, अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर ने 1950 में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते ना गोल्ड में, तो आज उसकी वैल्यू 10 करोड़ के भी ऊपर होती। और अगर सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए होती। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है और फैक्ट है। मोतीलाल ओसवाल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग गोल्ड का प्राइस 1950 में सिर्फ 99 रुपीज पर 10 ग्राम था और 2025 की शुरुआत में वो 80,000 के भी ऊपर चला गया था। मतलब हर 8 साल में गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट डबल हुआ है और पिछले 3 साल में तो गोल्ड ने और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव रिटर्न्स दिए हैं। 2019 में 24 कैरेट गोल्ड अराउंड 36,000 चल रहा था, जो 2024 में 80,000 के आसपास पहुंच गया और 2025 में 1,25,000 के भी पार। करंट सिनेरियो में सिर्फ एक साल में प्राइसेस ऑलरेडी 52% अप है। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ना, 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस करीब 1,25,000 रुपए चल रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या करेक्शन आ जाएगा। देखो, मॉर्निंग स्टार एनालिस्ट जॉन मिल्स ने गोल्ड को 56,000 तक क्रैश होने का प्रेडिक्शन किया था और उसके पीछे साइंटिफिक रीजनिंग भी है। रीजन ये है कि रियल इंटरेस्ट रेट्स नॉन यील्डिंग एसेट लाइक गोल्ड के लिए नेगेटिव है। जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स हायर रिटर्न्स देने लगते हैं ना, तो गोल्ड डिमांड नेचुरली कम होने लगती है क्योंकि लोग अपना पैसा बॉन्ड में शिफ्ट करने लगते हैं। उनका एनालिसिस कहता है कि गोल्ड माइनिंग का आउटपुट सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। माइनिंग प्रॉफिट Q2 2024 में $950 पर आउंस तक पहुंच चुके थे और ग्लोबल गोल्ड रिजर्व 9% इंक्रीज होकर 2,16,265 टन तक हो चुका है। प्लस रिसाइकल्ड गोल्ड सप्लाई भी बढ़ चुकी है, जो सप्लाई और डिमांड इक्वेशन को डिसरप्ट कर रही है। डेविड सेकेरा, मॉर्निंग स्टार के चीफ यूएस
मार्केट स्ट्रेटजीज का कहना है कि फैक्टर्स जो हिस्टोरिकली गोल्ड प्राइसेस को बढ़ाते थे ना, अब वो एक बहुत बड़ा क्रैश वॉर्न कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स की अग्रेसिव बाइंग जो 2022 से 1000 टन से भी ज्यादा थी ना, अब स्लो हो सकती है। रिसेंट सर्वे में 71% सेंट्रल बैंक्स ने कहा है कि दे इंटेंड टू डिक्रीज देयर गोल्ड रिजर्व या अनचेंज रखेंगे क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर है। प्लस यूएस डॉलर स्ट्रेंथ और फेड के हॉकिश स्टैंस से रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं जो गोल्ड के लिए बेरिश सिग्नल है। बट अपोजिट साइड में बैंक ऑफ अमेरिका का प्रोजेक्शन है कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जा सकता है। ये बुल केस प्राइमरीली बेस्ड है ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन कंसर्न्स, करेंसी डीबेसमेंट और सेंट्रल बैंक डाइवर्सिफिकेशन नीड्स पर। आरबीआई भी कंसिस्टेंटली गोल्ड खरीद रहा है। 2025 में ऑलरेडी 57 टन्स ऐड कर दिए गए हैं टोटल रिजर्व में, जो 880 टन्स पहुंच चुके हैं। यह स्ट्रेटेजिक मूव है डॉलर डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए और इकोनॉमिक सोवरेनिटी मेंटेन करने के लिए। और वैसे भी इंडिया में गोल्ड की वैल्यू बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में एकदम अलग ही है। डोमेस्टिक मार्केट में यूनिक फैक्टर्स प्ले करते हैं। इंडिया में गोल्ड कल्चरल नेसेसिटी है। वेडिंग्स, फेस्टिवल्स, रिलीजियस ओकेशंस में गोल्ड मैंडेटरी है रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। ये बेस डिमांड ऑलवेज एग्जिस्ट करती है जो प्राइस फ्लोर प्रोवाइड करती है। करंट डेटा देखो तो डिस्पाइट हाई प्राइसेस वेडिंग सीजन और फेस्टिवल डिमांड कंसिस्टेंट ही रहेगी। इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर 15% प्लस 3% का जीएसटी भी एक प्राइस कुशन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मेजर क्रैशेस। रुपी वीकनेस अनदर सपोर्टिंग फैक्टर है। करंट यूएस डॉलर टू आईएनआर रेट अराउंड 85 चल रहा है। अगर ये 88 से 90 तक वीक हो गया ना तो ऑटोमेटिकली गोल्ड प्राइस यहाँ से 8-10% और बढ़ जाएंगे। इवन इफ इंटरनेशनल प्राइसेस स्टेबल रहे तो भी। हिस्टोरिकल पैटर्न देखो ना तो रुपी लॉन्ग टर्म में डॉलर अगेंस्ट वीक ही रहा है ड्यू टू ट्रेड डेफिसिट और इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। रियलिस्टिक कैलकुलेशन करते हैं बेस्ड ऑन मल्टीपल सिनेरियोज। कंजर्वेटिव अप्रोच में सीएजीआर कैलकुलेटर के 20 ईयर एवरेज 13.8% सीएजीआर कंसीडर करो ना तो करंट 1,24,000 से अगले 3 सालों का प्राइजेस कुछ इस प्रकार होगा। 2026 में 1,42,000, 2027 में 1,64,000 और 2028 में 1,90,000। ये टारगेट्स हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के कंसिस्टेंट है और प्रैक्टिकली अचीवेबल भी लगते हैं। अग्रेसिव सिनेरियो में अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो गए ना, मेजर करेंसी क्राइसिस आ गई ना या इन्फ्लेशन स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना तो 20 से 25% एनुअल ग्रोथ पॉसिबल है जो प्राइसेस को 2 लाख से 2,40,000 की रेंज में भी ले जा सकती है बाय 2027। बेयर केस में मॉर्निंग स्टार प्रेडिक्शन पार्शियली करेक्ट हो सकता है। 20-25% का करेक्शन पॉसिबल है जो प्राइसेस को 90,000 के लेवल तक ले जा सकता है, लेकिन 56,000 तक जाना एक्सट्रीमली अनलाइकली है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट, इंपोर्ट स्ट्रक्चर और कल्चरल डिमांड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आप खुद सोचो, आज 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 1,24,000 है, फिर भी लोग उस पर 10 से 12% की मेकिंग चार्जेस और 3% का जीएसटी पे करके 1,40,000 तक पे कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इंडिया में इतने स्कैम होते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ज्वेलर्स 22 कैरेट गोल्ड कस्टमर्स को 24 कैरेट के प्राइस पर बेच देता है और ऊपर से 2-3% का डिस्काउंट दे देता है और कस्टमर को लगता है कि वाह यार ज्वेलर कितना अच्छा है। देखो 24 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी 99.99% होती है जबकि 22 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी सिर्फ 91.6% होती है। तो टेक्निकली अगर 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस 1 लाख है तो 22 कैरेट का हो गया 91,600। इसीलिए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पर 916 का हॉलमार्क होता है और 18 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी सिर्फ 75% ही होती है। यानी 10 ग्राम 18 कैरेट गोल्ड का प्राइस होगा सिर्फ 75,000 रुपीज और इसीलिए उस पर 750 का हॉलमार्क होता है। लेकिन ये तो सिर्फ बेसिक स्कैम है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम अपना पुराना सोना बेचने जाते हो। ज्वेलर्स टिपिकली 10 से 20% अमाउंट कट कर देते हैं विच इज कंप्लीटली इलॉजिकल क्योंकि साइंटिफिक डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड मेल्टिंग लॉस सिर्फ 0.5 से लेकर 1% होता है। बजाज फाइनेंस के रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल गोल्ड मेल्टिंग में लॉस मिनिमल होता है अराउंड 0.5 से लेकर 1% ड्यू टू ट्रेस इम्प्योरिटीज, इवेपोरेशन या हैंडलिंग एरर्स। लेकिन ज्वेलर्स 10 से 20% कट कर देते हैं यानी कस्टमर को लूटा जा रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा देखो तो ऑर्गेनाइज रिफाइनिंग में प्रॉपर टेक्निक से गोल्ड रिकवरी मैक्सिमाइज की जाती है। कुंदन रिफाइनरी जैसे कंपनीज गारंटी करते हैं कि वी विल रिटर्न 100% गोल्ड विदाउट एनी रिफाइनिंग लॉस फॉर प्रॉपर गोल्ड कंटेंट। लेकिन लोकल ज्वेलर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फ्रॉड कॉमन है। टेक्निकल रियलिटी ये है कि गोल्ड मेल्टिंग में एक्चुअल लॉस लेस देन 1% होता है इफ डन प्रोफेशनली, लेकिन कस्टमर्स को 10 से 20% लॉस बताया जाता है। प्लस फेक हॉलमार्क केसेस भी बहुत कॉमन हो चुके हैं इंडिया में।
BIS ने रिसेंटली एक रेड में मल्टीपल ज्वेलरी शॉप को पकड़ा है फेक हॉलमार्क्स के साथ। क्लासिक कैरेट असय लैब केस में अंधेरी ईस्ट में स्पूरियस हॉलमार्क्स यूज कर रहे थे विदाउट वैलिड BIS रिकॉग्निशन। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल देखो, US वुमन सोल्ड ₹300 ज्वेलरी फॉर ₹6 करोड़ थिंकिंग इट वॉज जेन्यून गोल्ड, लेकिन सब फेक निकला। कसरा गोल्ड में कोऑपरेटिव बैंक को 18 लाख का फ्रॉड हुआ फेक गोल्ड फिल्ड बैंगल से, वेर ओनली 25 to 35% वॉज रियल गोल्ड बट हैड प्रॉपर प्योरिटी मार्क। वैसे गोल्ड प्राइस बढ़ने का एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मीडिया में ओपनली कभी डिस्कस नहीं होता है, दैट इज ब्लैक मनी। ब्लैक मनी गोल्ड में पार्क होती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के डेटा के अकॉर्डिंग ब्लैक मनी होल्डर्स टिपिकली अपने 91% वेल्थ को नॉन कैश असेट में पार्क करते हैं, इंक्लूडिंग बेनामी प्रॉपर्टीज, बिलियन एंड ज्वेलरीज। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में क्लियरली मेंशन किया है कि ब्लैक मनी की वजह से प्रोडक्टिव रिसोर्सेज गोल्ड और ज्वेलरी में डाइवर्ट हो जाते हैं, दस सेविंग और इन्वेस्टमेंट पैटर्न डिस्टॉर्ट हो जाता है। इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर के हाउस होल्ड सर्वे रिवील करता है कि गोल्ड को कैश में कन्वर्ट करना इजी है और लोन्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। दैट्स व्हाई अनअकाउंटेड मनी यहीं पर पार्क की जाती है और ये बहुत अट्रैक्टिव रास्ता है। लोग आज भी ब्लैक मनी के लिए गोल्ड का सहारा लेते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एनालिसिस में भी ये एडमिट किया गया है कि कैश परचेसेस अकाउंट फॉर मीनिंगफुल शेयर ऑफ गोल्ड ट्रांजैक्शंस, और RBI के हाउस होल्ड फाइनेंस कमेटी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अमीर लोगों के लिए गोल्ड इज प्रेफर्ड असेट फॉर टैक्स इवेजन पर्पसेस। अगर भरोसा नहीं है ना तो एविडेंस भी देख लो। करंट इनकम टैक्स रेड में दिसंबर 2024 में कांग्रेस MP धीरज साहू के प्रेमाइसिस पर रेड में ₹351 करोड़ कैश और नियरली 3 kg ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स सीज हुए हैं। ये लार्जेस्ट कैश सीज इन सिंगल एक्शन बाय एनी एजेंसी इन इंडिया है। 3 किलो सोने का मतलब समझते हो? ऑलमोस्ट 3 करोड़ से भी ज्यादा का सोना, और हर रोज उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। सेम मंथ में राजस्थान में ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन तिकम सिंह राव के 23 लोकेशन पर रेड पड़ी थी। उसमें 137 करोड़ अनअकाउंटेड वेल्थ सीज हुई थी, इंक्लूडिंग 45 kg अनडिक्लेयर्ड गोल्ड वर्थ ₹38 करोड़, और ये राजस्थान का लार्जेस्ट गोल्ड रिकवरी है। कैन यू इमेजिन, लोग 38 करोड़ का गोल्ड ब्लैक मनी के फॉर्म में रख रहे हैं। मई 2024 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में आदिनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रेड में 170 करोड़ रुपीस की अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी सीज हुई थी, इंक्लूडिंग 8 kg ऑफ गोल्ड, और 14 करोड़ रुपए कैश में मिले थे। इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को यह अथॉरिटी है कि अनअकाउंटेड मनी, ज्वेलरी, गोल्ड सीज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 132 स्पेसिफिकली ब्लैक मनी ट्रैक करने के लिए। ये सारी रेड्स ये शो करती हैं कि टैक्स इवेजन के लिए गोल्ड एक प्रेफर्ड एसेट है, इसीलिए इसकी डिमांड बनी रहती है। अमीर लोग अपना ब्लैक मनी यहीं पार्क करते हैं, जिस वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ते ही जा रही है, और मिडिल क्लास लोग अपने घर में शादी के लिए भी गहने तक नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि गोल्ड के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। बट डोंट वरी, आज मैं आपको 2 सिस्टम बताने वाला हूं जिससे आप गोल्ड में ट्रेड भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में गोल्ड एक्यूमुलेट भी कर सकते हो, वो भी सिर्फ 800-900 रुपए से स्टार्ट करके। सबसे पहले ट्रेडिंग की बात करते हैं। देखो, जैसे हम NSE और BSE पर शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं ना, वैसे ही MCX पर गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग होती है। गोल्ड फ्यूचर्स और गोल्ड ऑप्शंस, ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट से प्रॉफिट बना सकते हो। गोल्ड फ्यूचर्स MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। धन से आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड भी कर सकते हो। MCX पर गोल्ड फ्यूचर्स की स्टैंडर्ड लॉट साइज 100 ग्राम होती है, जिसमें ट्रेड करने के लिए करीब 7 से 8 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। लेकिन आई नो इतना अमाउंट होना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में गोल्ड मिनी फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 80 से 90 हज़ार रुपए का मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, और अगर इससे भी कम पैसे हैं ना तो गोल्ड पेटल फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ आप सिर्फ 900 रुपए से गोल्ड के पेटल फ्यूचर्स के ट्रेड ले सकते हो। यह दुनिया का पहला 1 ग्राम गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो MCX एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। गोल्ड पेटल को स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था रिटेल इन्वेस्टर्स और मिडिल क्लास के लिए, ताकि हम भी गोल्ड में ट्रेड और इन्वेस्ट कर सके। MCX के मैनेजिंग डायरेक्टर ने लॉन्च के टाइम ये क्लियरली बोला था कि ये प्रोडक्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट को डेमोक्रेटाइज कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट 800,000 रुपए से भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन देख लो, लॉट साइज सिर्फ 1 ग्राम होती है और 999 की प्योरिटी। मार्जिन रिक्वायरमेंट 800 से 900 रुपए, यानी ट्रेड करने के लिए 1000 रुपए से भी कम
कम लगेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ट्रेडिंग आवर्स सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 तक ट्रेड कर सकते हो, यानी ऑफिस खत्म होने के बाद भी आप ट्रेड कर सकते हो। करंट गोल्ड प्राइस 1,24,000 रुपीज पर 10 ग्राम है, मतलब 1 ग्राम की वैल्यू 12,400, लेकिन फ्यूचर्स में आपको पूरे 12,400 रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 7 से 8% होती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 900 रुपए के मार्जिन देके आप 12,400 की पोजीशन ले सकते हो। ये लेवरेज है। अगर प्राइस आपके फेवर में मूव करता है ना तो प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर प्राइस अगेंस्ट चला गया ना तो लॉस भी मल्टीप्लाई हो सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। मान लो अक्टूबर 2025 गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का करंट प्राइस 1,24,000 रुपीज पर 10 ग्राम है। आपको लगता है कि गोल्ड प्राइस बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने एनालिसिस किया है, आपने न्यूज़ पढ़ी है, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग भी चल रही है और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रहा है, फेड रेट कट करने वाला है, तो आप 1 ग्राम की लॉन्ग पोजीशन लेते हो गोल्ड पेटल फ्यूचर्स में। आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है सिर्फ 900 रुपीज। अब अगर अगले 10 दिन में प्राइस बढ़कर 1,30,000 रुपए हो जाता है तो आपको 600 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस 12,400 से अब 13,000 हो जाएगा, यानी आपको 600 रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 900 रुपए थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना मिला? 600 रुपए का। दैट इज 66% का प्रॉफिट, वो भी सिर्फ 10 दिनों में। लेकिन रिस्क भी देख लो, अगर प्राइस उल्टा 1,20,000 रुपए चला गया यानी गिर गया ना तो आपको 400 रुपए का लॉस भी हो सकता है। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। आप ओवरनाइट करोड़पति भी बन सकते हो और ओवरनाइट सब कुछ गवा भी सकते हो। कभी भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करो ना तो सोच समझ के करना। गोल्ड ऑप्शन ट्रेडिंग और भी इंटरेस्टिंग है, ऑप्शंस में और भी ज्यादा लेवरेज मिलता है। रिसेंट एग्जांपल देखते हैं जो एक्चुअली में हुआ भी है। मई 2025 में एक बहुत बड़ा मूव आया था। अप्रैल महीने के एंड में, अगर आपको याद होगा, 22 अप्रैल को पालग्राम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 26 टूरिस्ट की जान भी चली गई थी। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान टेंशन एकदम बढ़ गया था और मई 7 से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे। उस टाइम MCX पर गोल्ड प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 93 से 95,000 रुपीज चल रहे थे। जून एक्सपायरी का 1 लाख रुपए का कॉल ऑप्शन अवेलेबल था जिसका प्रीमियम लगभग 1,200 रुपए चल रहा था। मान लो 10 यूनिट की लॉट साइज है तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 12,000 रुपए की। अब आपको लगता है कि एक्सपायरी से पहले गोल्ड प्राइस 1 लाख से ऊपर जाएगा, तो आपने ये कॉल ऑप्शन खरीद लिया। मई के एंड तक सिर्फ 3-4 हफ्ते बाद गोल्ड प्राइस बढ़कर 1,04,000 रुपए से भी ऊपर पहुंच चुका था, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब आपका 1 लाख रुपए का जो कॉल ऑप्शन था ना, जो आपने 1,200 रुपए देकर खरीदा था, उसका प्राइस ऑलमोस्ट 5,500 रुपए तक पहुंच चुका था, क्योंकि अब गोल्ड प्राइस ऑलरेडी 1 लाख के ऊपर चला गया था और आपके पास 1 लाख पर बाय करने का राइट था। यानी इंट्रिंसिक वैल्यू भी थी, टाइम वैल्यू भी थी और वॉलेटिलिटी भी थी। तो आपने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए और वो बन गए 55,000 रुपीज, मतलब 43,000 रुपीज का प्रॉफिट। रिटर्न हुआ ऑलमोस्ट 358%, वो भी सिर्फ 3 से 4 हफ्तों में। 2025 का एग्जांपल है जब इंडिया पाकिस्तान टेंशन की वजह से गोल्ड प्राइस शूट अप हो गए थे। लेकिन ये सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी है। अगर गोल्ड प्राइस 1 लाख से ऊपर नहीं गए होते, नीचे ही रहे होते या फिर साइडवेज ही रहे होते, आपका 12,000 रुपए पूरा जीरो हो जाता। ऑप्शन में टाइम डीके होता है, हर दिन जो गुजरता है ना ऑप्शन की वैल्यू कम होते जाती है। अगर प्राइस एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं तो धीरे धीरे एक्सपायरी के दिन पे ऑप्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है और पूरा पैसा डूब जाता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने चाहिए। आपको बहुत अच्छा ट्रेडिंग और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नंबर 2, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट तो पक्का आना चाहिए। और नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप 100% लॉस भी ले सकते हो। अगर आप भी गोल्ड में फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरा सजेशन यही होगा कि पहले पेपर ट्रेडिंग करो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो पेपर ट्रेडिंग की फैसिलिटी देते हैं। वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग करो, स्ट्रेटजीज टेस्ट करो, मार्केट की मूवमेंट को समझो, फिर ही रियल मनी लगाना, वरना लॉस हो सकता है। और जब रियल मनी लगाओ ना तो भी स्मॉल पोजीशन से ही स्टार्ट करो। अपने टोटल कैपिटल का मैक्सिमम 5% ही एक ट्रेड में लगाना और बिना स्टॉप लॉस के तो गलती से भी ट्रेड मत लेना। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है और ग्रीड और फियर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। जब प्रॉफिट हो रहा हो तो ग्रीड में आके ओवर लेवरेज मत ले लेना, जब लॉस हो रहा हो तो फियर में आके रिवेंज ट्रेडिंग मत कर लेना। डिसिप्लिन रहो,
प्लान रहो तभी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो पाएगा और आप सक्सेसफुल बन पाओगे। अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करना रिस्की लग रहा है तो डोंट वरी, आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी बिल्ड कर सकते हो। और इसके लिए मैं आपको एक और सिस्टम बताना चाहता हूं, सिस्टमैटिक गोल्ड एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी। इस अप्रोच में मंथली 5,000 रुपए डिफरेंट गोल्ड फॉर्म्स में डिवाइड करके इन्वेस्ट करते जाना है। 2,000 रुपए गोल्ड ETF में, यहाँ आप HDFC गोल्ड ETF या SBI गोल्ड ETF में भी पैसे लगा सकते हो, और 1,000 रुपए सिल्वर ETF में, क्योंकि सिल्वर की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। गोल्ड में इतनी बड़ी रैली आने के बाद एनालिस्ट सिल्वर पर भी इक्वली बुलिश है। ETF के लिए धन का ETF ट्रैकर बेस्ट है। सिंपली आप धन के ETF ट्रैकर पर चले जाओ, गोल्ड ETF पर क्लिक करो और इंडिया में लिस्टेड सारे गोल्ड ETF की लिस्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। यहाँ एक ही स्क्रीन पर आपको सारे गोल्ड ETF के नाम, लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि NAV, असेट अंडर मैनेजमेंट करोड़ों में, वॉल्यूम, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, 1 मंथ का रिटर्न, 3 मंथ्स का रिटर्न, 1 ईयर का रिटर्न, 3 ईयर का रिटर्न, 5 ईयर्स का रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो, सब कुछ मिल जाएगा। धन का ये ETF ट्रैकर एक जबरदस्त गेम चेंजर है। आपको जो भी ETF खरीदना है सीधा यहाँ पे लिख दो, कंपेयर करो और अपना डिसीजन लो। आप सारे ETF की लिस्ट को जैसे चाहो वैसे सॉर्ट कर सकते हो। अगर सबसे सस्ता ETF चाहिए तो यहाँ NAV पर क्लिक करो, पूरी लिस्ट लो टू हाई NAV के फॉर्म में अरेंज हो जाएगी। लो टू हाई और हाई टू लो दोनों टाइप की लिस्ट मिल जाएगी। कौन से ETF में सबसे लो एक्सपेंस रेशियो है ये जानना है ना, तो एक्सपेंस रेशियो पर क्लिक करो। मतलब धन के इस ETF ट्रैकर पर हर कैटेगरी के ETF का पूरा डेटा सिंगल क्लिक में मिल जाता है। इतना ही नहीं, अगर आपको किसी स्पेसिफिक ETF की डिटेल चाहिए ना तो उस पर क्लिक करो, वहां भी पूरा डेटा मिल जाएगा। और अगर आप चाहो तो अपने रिटर्न्स को 4 गुना तक मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यानी जहां बाकी लोग ने इस ETF में इन्वेस्ट करके पिछले 1 साल में 52% रिटर्न कमाए ना, आप 200% रिटर्न बना सकते हो, क्योंकि धन आपको ETF में इन्वेस्ट करने के लिए MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको अपने अवेलेबल कैपिटल का 4 गुना तक का लेवरेज दिया जाता है। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए हैं, फिर भी आप 40,000 रुपए तक के ETF बाय कर सकते हो यूजिंग MTF। अब अगर उस ETF ने सच में 50% का रिटर्न दे दिया ना तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, विच इज 200% ऑफ योर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000। लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग में रिस्क भी हाई होता है। जब ETF का प्राइस गिरता है ना तो आपको लॉस भी ज्यादा होता है, तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही MTF यूज करना। अब आप कहोगे कि फिजिकल गोल्ड क्यों? देखो, आज नहीं तो कल हमारे घर में कोई ना कोई फंक्शन आता ही रहता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम गोल्ड को ही गिफ्ट करते हैं, तब ये कॉइन्स और बार्स काम आते हैं। ज्वेलरी लेना वेस्ट है, क्योंकि आज जो पैटर्न तुम्हें अच्छी लग रही है ना, शायद वही डिजाइन आउटडेटेड हो जाएगी, आउट ऑफ फैशन हो जाएगी। इससे बेटर है आप गोल्ड के कॉइन्स और बार्स खरीदो जिसमें कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगते हैं, और फ्यूचर में जब भी आपको ज्वेलरी बनवानी है ना उसी से बनवा लो, सिर्फ मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से फिजिकल गोल्ड भी आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्वेलरी कभी खरीदनी ही नहीं चाहिए, अगर पहनने के लिए चाहिए तो ऑफकोर्स लेना होगा, लेकिन थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग और एवरग्रीन टाइप के डिजाइन ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं। एडवांस स्ट्रेटजी में आप गोल्ड लोन आर्बिट्राज भी यूज कर सकते हो, जिससे आप गोल्ड प्राइस अप्रिसिएशन के साथ साथ हर साल एडिशनल 5 से 10% का रिटर्न भी कमा सकते हो। यह सिस्टम थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ हाई रिस्क एपेटाइट वालों के लिए ही काम की है। इस पर मैं बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये वीडियो मिस ना हो जाए। और हाँ, एक ऐसी भी स्ट्रेटजी है जिससे आप अपने घर में पड़े हुए गोल्ड पर हर साल एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हो, जस्ट लाइक बैंक FD। गोल्ड बैंक में डिपॉजिट करना है और बैंक आपको हर साल एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करती रहेगी, एंड में आपका गोल्ड आपको वापस भी दे देगी, यानी आपको गोल्ड के प्राइस बढ़ने का फायदा भी होगा और हर साल एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलते रहेगा। ये भी मैं उस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो वरना वीडियो मिस हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ और इंसाइटफुल वीडियोस की लिंक डाल दी है, चेक जरूर करना। जय हिंद।